Hello everyone, welcome to organic chemistry means hello alkenes and hello alkenes। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और इसमें भी हमारे पास जब इसको केमिकल प्रॉपर्टीज है ना हेलो एल्केन्स दैट इज ये आपके पास क्या है दैट इज वेरी हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ हैलोजन कंपाउंड है हमारे पास ये एलिफेटिक कंपाउंड्स में हेलो एल्केन्स आर हाईली हमारे पास रिएक्टिव क्लास ऑफ आपके पास चीज का है एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो आज हम लेके आए इसके हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारे पास वैसे इसके पास क्लासिफाइड करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो हम इनकी बात करेंगे तो 4 टाइप्स हम इनको क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है डिहाइड्रोजनेशंस या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ओके, थर्ड है रिएक्शंस विद मेटल्स एंड फोर्थ है आपका रिडक्शंस। हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है इसकी। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है डिहाइड्रोजनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, थर्ड है हमारे पास बताया आपको रिएक्शन विद मेटल एंड फोर्थ है आपके पास रिडक्शन। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस reactions, okay, are you ready? तो that is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारे पास बात करते हैं कि हेलो एल्केन्स में हेलोजन एटम है वो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है हमारे पास, क्लियर है। और हेलोजन एटम क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, क्लियर है कि हेलो एल्केन्स में एक हेलोजन एटम कार्बन से जुड़ा होता है तो वो CX कहते हो आप जनरली इसको क्या कह देते हैं CX। तो ये हेलोजन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके कारण क्यों भाई ये हेलोजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहां तक बात क्लियर हुई। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट मींस द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इज पोलर। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इज पोलर इन कैरेक्टर। तो इसके मतलब यह हुआ कि भैया आपके पास जो ये बॉन्ड बना है ये कैसा है पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है आपके पास पोलर बॉन्ड। रीजन पता लग गया आपको CX बॉन्ड जो हमारे पास कार्बन और हेलोजन के बीच में, क्लियर। अब बात करते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम जब हम इनको तोड़ते हैं तो ये आपके पास देखो इधर गया तो ये C पॉजिटिव और X नेगेटिव हो जाता है। इस पार्शियली पॉजिटिव के कारण कहा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम अब द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है अटैक करता है कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, जहां पे जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वहां पर अटैक कौन करेगा, इस पे अटैक कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल। दैट इज क्लियर। तो अटैक कौन करेगा भाई उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का। देर बार रिजल्ट क्या बन देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वीकर न्यूक्लियोफाइल और वो क्या कर देगा डिस्प्लेसमेंट कर देगा वीकर न्यूक्लियोफाइल एंड द हैलाइड आयन। वो हैलाइड आयन को बाहर कर देगा न्यूक्लियोफाइल जब उस पे अटैक करेगा वीकर, ठीक है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया रिएक्शन जो हम लिखते हैं हमारे पास कि RX ये तो हो गया आपका एल्काइल हैलाइड, कोई भी हमने ले लिया ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। जब ये इस पे अटैक करेगा तो आपके पास क्या करेगा ये बने भैया आपके पास क्या बनाएगा RZ और बाहर क्या निकाल देगा X नेगेटिव। क्या निकाल देगा बाहर को X नेगेटिव। ये तो कहा उन्होंने कि डिस्प्लेस कर देगा किस चीज को डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलाइड आयन बाय ए वीकर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज हमारे पास हैलाइड आयंस कई बार क्या करते हैं कि इसको अलग वही करेगा, इसकी तो ऑलरेडी पहले ही वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। हैलाइड आयन ऑलरेडी क्या होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इट मींस जो इसको रिप्लेस कर रहा है वो इससे क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज RI RBr RCl and RF।
द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास ये लिखी जाएगी। अब हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास है, इसको हम किस पे करें, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किससे, हमारे पास बॉन्ड बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, इसे बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड, इसे बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड पे। CX जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड, ठीक है ना, कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड होता है हमारे पास वो क्या होता है, वीकेस्ट होता है, किसमें, इन दिस केस बॉन्ड इज वीकेस्ट होता है हमारे पास, और ड्यू टू एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें होता है, फ्लोरीन में, ठीक है, स्ट्रॉन्गर किसमें होता है हमारे पास, फ्लोरीन में। तो इससे क्लियर होता है किसके कारण, बॉन्ड एनर्जी के कारण, किसके कारण, आप इनको कहते हैं ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी डाटा के कारण हमारे पास ऑफ मिथाइल हैलाइड, किसके कारण, ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी डाटा ऑफ मिथाइल हैलाइड, इसके कारण ये क्या होता है, वीकेस्ट होता है हमारे पास। इनफैक्ट क्या होगा फिर हमारे पास, कार्बन फ्लोरीन जो बॉन्ड होगा इज स्ट्रॉन्गर होगा देन ऑर्गेनिक फ्लोराइड से, क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्गर होगा देन ऑर्गेनिक फ्लोराइड एंड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और आपके पास बॉन्ड ऑर्डर रिएक्टिविटी क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी। That is your first topic in case of nucleophilic substitution reactions. Now we are study about, we will read about some examples which are related to nucleophilic substitution reactions. अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो रिलेटेड है किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है। पहला, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, फर्स्ट रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास आ गया, यानी कि इसको सिंपली आप क्या कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्या कह सकते हो इसको आप, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब हमारे पास क्या है, एलो एल्केन्स, ये आपके पास RH ले लिया हमने, अब भाई हमने क्या लिया, एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी हो, ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज भी, देखो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इस हैलाइड आयन को क्या करेगा, बाहर पर निकाल देगा, और आपके पास क्या बन गया, एल्कोहल, क्या बन गया आपके पास, एल्कोहल। यहां आप एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल CH3 CH2Br OH नेगेटिव, और आपके पास बन गया CH3 CH2OH और प्लस बाहर निकल गया Br नेगेटिव, ठीक है, Br नेगेटिव। अब इसको लिया है, अब हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसके साथ क्या ले लें, KOH ले ले, एक पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, KBr, और ये बन गया आपका इथेनॉल। क्लियर हुआ कि भाई हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसमें आ गया फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, और हमारे पास क्या आ गया, एल्काइल है, हमारे हेलोएल्केन्स है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, एल्कोहल बन गया है। दैट इज योर जनरल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, CH3 CH2Br, अब देखो OH का है, न्यूक्लियोफाइल किसी के साथ ले लिया, मैंने किसके साथ ले लिया, KOH के साथ, KOH के साथ, एक्वस में हमारे पास जो KOH है ये किसमें है बेटा, एक्वस में है, और एक्वस में तो हमारे पास टूट गया K पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये बन गया हमारे पास इथेनॉल, बाहर निकल गया पोटेशियम ब्रोमाइड। इसी प्रकार आप और भी कर सकते हो, KOH की जगह क्या ले सकते हो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, बाहर क्या निकल जाएगा, AgBr। दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फर्स्ट इज। सेकंड इज
सेकंड इज योर आपके पास रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। सेकंड जो आपकी रिएक्शन आपके पास भैया रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। अब साइनो ग्रुप की बात आ रही है तो इसमें थोड़ा देख लो, Cn इसका होता है साइनाइड, आईयूपीएसी में यूज करते हैं हम सफिक्स इसका साइनो, अकॉर्डिंग टू एन यूज करेंगे आइसोनाइट्राइल, क्या यूज करेंगे आइसोनाइट्राइल, या हम करेंगे साइनो या साइनाइड जो भी है आपको, अकॉर्डिंग टू कार्बन साइनो रहेगा, अकॉर्डिंग टू एन रहेगा नाइट्राइल, सॉरी क्या रहेगा नाइट्राइल। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास इसमें रिएक्शन करके देखते हैं भाई। अब वही हमारे पास जनरल रिएक्शन हेलो एल्केन है, किसके साथ है Cn के साथ है। अब जो ये साइनाइड है जो हमारे पास आ रहा है उसमें हमारे पास क्या है, कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे और नेगेटिव चार्ज, क्यों न्यूक्लियोफाइल की पहचान यही है भाई उसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वो इनसे टकराया और आपके पास क्या बना दिया RCn और बाहर क्या निकाल दिया X नेगेटिव, क्या बना दिया RCl। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो और RC ट्रिपल बॉन्ड N, आपके पास क्या बढ़ गया एल्केन नाइट्राइल, क्या बढ़ गया आपके पास ये एल्केन नाइट्राइल। अब पुट अप करो फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास क्या ले ले CH3CH2 I, क्या नाम हो गया इथाइल आयोडाइड, क्या नाम होगा इसका इथाइल आयोडाइड, किसके साथ किया पोटेशियम साइनाइड KCN, और आपके पास क्या बन गया CH3CH2CN प्लस KI, ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया CH3CH2CN बन गया। प्रोपेन एक कार्बन देखो भाई 1 2 3 3 के लिए हो गया प्रोप, एक सिंगल बॉन्ड, और ये एन के लिए हो गया नाइट्राइल, क्या हो गया एन के लिए नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। दैट इज योर सेकंड एग्जांपल रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप बाय ए न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास, ठीक है, यानी कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल, इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल्स। दैट इज योर सेकंड एग्जांपल which are related to nucleophilic substitution reactions. And next is your replacement by alkoxy group, third. Alkoxy group, भाई रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप की बात आ गई तो हमारे पास क्या है RX रिएक्ट किया OR, किसके साथ OR हमारे पास क्या है एल्कोक्साइड आयन, क्या है हमारे पास एल्कोक्साइड आयन है, और ये आपके पास क्या बना देगा ROR' प्लस बाहर क्या निकाल दिया X नेगेटिव आयन, एल्कोक्सी बोल दिया ना तो ये हमारे पास बन गए ईथर, कौन सा ग्रुप बन गया भाई ईथर, ये होता है ईथर, कॉमन में आईयूपीएसी में इसका यूज करते हैं हम सफिक्स ऑक्सी। दैट इज क्लियर कि भाई हमारे पास क्या है कि हेलो एल्केन को एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट किया, ईथर बन गया, बाहर क्या निकल गया ऑक्सी हमारे पास। क्लियर। अब इसके पास एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास C2 फॉर एग्जांपल H5Br, अब मैं यहां क्या ले लूं इनकी जगह, आपके पास सोडियम मेथॉक्साइड ले लूं NaOC2H5, ये हमारे पास, और ये पॉजिटिव, देखो इसका नाम हो गया सोडियम इथोक्साइड, क्या नाम हो गया सोडियम इथोक्साइड। अब इनके साथ रिएक्ट किया और उन्होंने क्या बनाया C2H5, ये तो ऐसे कैसा, इसका Br और इसका Na बाहर निकल गया और इसके साथ क्या हो गया OC2H5 और NaBr, ये बन गया।
भाई इसका नाम देखो, दोनों तरफ कार्बन बराबर है, यहाँ भी 2 कार्बन है और यहाँ भी क्या है 2 कार्बन है, ठीक है। तो अब एक बात ये कि मतलब इक्वल कार्बन एटम हो तो ये जो O है, चाहे आप इसको इसके साथ ले लीजिए, चाहे आप इसके साथ ले लीजिए, किसी के साथ ले लीजिए, आप इच्छा है, हमने इसके साथ ले लिया तो ये हो गया इथऑक्सी, इथऑक्सी, और इसका नाम हो गया 2 कार्बन है इथ और सिंगल बॉन्ड एन, क्या नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। या आप कहे नहीं आप ये नहीं करेंगे, कॉमन करेंगे तो भैया एक ही रहा, ये हो गया इथाइल, क्या है इथाइल, एक और एक कितने हैं 2, डाई इथाइल, और इसका क्या यूज करते हो ईथर, डाई इथाइल ईथर, क्या हो गया डाई इथाइल ईथर। ये आपके पास सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, फोर्थ, सॉरी फोर्थ इज हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। बाय अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप हमारे पास आते हैं, क्या बात आती है फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, कह सकते हो इसको आप क्या कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अमाइंस में देखो भाई हमारे पास आपको कर देता हूं क्लियर, NH2 NH और N, ये बच्चों तीनों अमाइंस होती है। ये आपका एक रिप्लेस किया 1 डिग्री, 2 आपका हाइड्रोजन रिप्लेस किया 2 डिग्री, 3 के 2 3 डिग्री। आप इनको कह भी सकते हो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। हम बात करते हैं कि भाई RH किसके साथ किया NH3 अमोनिया के साथ, और इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं। इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इसको दिए RNH2, बाहर क्या निकल गया HX, बाहर क्या निकल गया HX। ये देखिए आपके पास क्या बन गया प्राइमरी अमाइन, क्या बन गया आपके पास प्राइमरी अमाइन। इसकी जगह आप क्या रखो, एग्जांपल रख लो C2H5 फॉर एग्जांपल, BrNH3, तो आपके पास क्या बन गया CH3 CH2 NH2 प्लस HBr, ये क्या बन गया आपके पास प्राइमरी अमाइन बन गया। क्या बन गया हमारे पास प्राइमरी अमाइन या इथेन अमाइन, क्या बन गया इथेन अमाइन, क्या नाम होगा इसका इथेन अमाइन। इसको आप करते जाओ कितने भी हमारे पास एक एक रिप्लेसमेंट कर दो, फिर एक दोबारा रिप्लेसमेंट कर दो, RNH2 को एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा, हमारे पास चेंजमेंट होता जाएगा लाइक एज दिस। देखो इस प्रकार से हमारे पास रिप्लेसमेंट होता जाएगा। मैं लिख रहा हूं, एक बार आप देखिए NH4 पॉजिटिव, NH3 NH2 NH और N, तीनों हमने 3 रिप्लेस किए 3 डिग्री, 2 रिप्लेस किए 2 डिग्री, 1 रिप्लेस किया 1 डिग्री, एक भी नहीं किया अमोनिया, ये अमोनिया, ये आपके पास एक हाइड्रोजन जोड़ दिया अमोनियम आयन, ये सारे आपस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। अगर हमारे पास एक और रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा R2NH, एक और करेंगे तो क्या आ जाएगा R3N आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास दैट इज योर फोर्थ। एंड नेक्स्ट इज fifth is your replacement of आपके पास ऑफ हेलोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाई, हम किसके साथ ले रहे हैं भाई मरकैप्टाइड, बाई मरकैप्टाइड यानी कि SR ग्रुप। किसके साथ SR ग्रुप के साथ कर दीजिए रिएक्शन भाई, करते आ रहे हो आप RX SR
ये आपके पास है SR क्या है, मरकप्टाइड आयन। क्या नाम है इसका आपके पास, मरकप्टाइड आयन हमारे पास, ठीक है। वैसे S होता है थायो ग्रुप के लिए, किसके लिए होता है आपके पास S, थायो ग्रुप के लिए। आप इसको क्या बना दोगे भाई हमारे पास RS R डैश प्लस बाहर क्या निकल गया X, हैलाइड आयन निकल गया बाहर हमारे पास। ये बढ़ गया आपके पास, देखो सेम वही आ गया लाइक एज दिस। तो इस S के लिए हम यूज करते हैं क्या, थायो, और ये बन गया ईथर। क्या नाम इसका, थायो ईथर। क्या होगा, थायो ईथर। एग्जांपल आप पुट अप कर लीजिए हमारे पास इसमें, फॉर एग्जांपल CH3 CH2Br। अब देखो मैंने उसमें भी सोडियम लिया था कि एल्कोक्साइड आयंस में, जो हमने एग्जांपल दिया था एल्कोक्साइड आयन का, वहां मैंने क्या लिखा था, बाहर सोडियम लिखा था। यहां भी मैं क्या ले लेता हूं आपके पास, सोडियम ले लेता हूं NaS, और आपके पास CH3 ले लिया। अब हमारे पास क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा C2H5, ये रहा CH3 CH2, और ये S लग गया और ये लग गया CH3, और बाहर क्या निकल गया हमारे पास NaBr। ये बन गया NaBr। इथाइल मिथाइल, देखो ये तो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, और ये हो गया थायोईथर। इथाइल मिथाइल थायो ईथर, ठीक है हमारे पास। ऐसे ही आप नेक्स्ट आपके पास है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एल्केनाइल ग्रुप। replacement of alkynyl group. Alkynyl group means higher alkynes, to formation of higher alkynes, ये भी लिख सकते हो आप। to formation of higher alkynes। हायर एल्काइंस में हमारे पास क्या ले, सोडियम एसिटाइल ले लें, सोडियम एसिटाइल ले लें हमारे पास RX, सोडियम एसिटाइल ले लेते हैं CHNA, यानी एक H को हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो Na। इनके साथ रिएक्शन किया, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाएगा RC, हम RX की जब आप बात कर रहे हैं इसके साथ, तो आपके पास बन जाएगा RC, R जुड़ जाएगा इसके साथ, ये Na हट जाएगा CH, ये बन गया हमारे पास। हाइयर का मतलब हो गया कि 2 कार्बन थे 3 कार्बन हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो जाते हैं, मींस हाइयर कार्बन चेन में हमारे पास बन जाएगा। बाहर क्या निकलेगा, Na है और क्या है X है, ये बाहर निकल जाएगा NaX। क्या निकलेगा बाहर NaX। तो ये था आपका टू फॉर्मेशन ऑफ हाइयर एल्काइंस and many more examples which can be related about your nucleophilic reactions by किससे replacement by carboxylate ion। carboxylate means ester है, टू फॉर्मेशन ऑफ किसके है एस्टर, और एस्टर जब चेंज होता है हमारे पास किसमें, यानी टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जब हैलो एल्केन्स को कार्बोक्सिलेट आयन के साथ आप रिएक्ट करते हो तो वो आपके पास क्या बनाता है एस्टर, और बाहर निकाल देता है X negative। That is your today topic only nucleophilic substitution reactions in case of chemical properties of haloalkanes। You can see more and more my videos and like it। Thank you।